खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको द टीवी ओनली बाइबल ट्रूथ पर खुशामदीद। अजीजों, याद रखिए हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाना है। अजीजों, खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है और अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। अजीजों, आज का हमारा मैसेज बहुत खास है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस के लिए कुछ दिन ही बाकी है, तो इसलिए हमको क्रिसमस की हिस्ट्री जानने की जरूरत है। आज हम 4 सवालों के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ 2 सिस्टर्स हैं। हम इनसे 4 सवालों के बारे में सीखेंगे। पहला सवाल, क्रिसमस का मतलब क्या है? और दूसरा सवाल हमारा होगा, क्रिसमस की तारीख क्या है? और तीसरा सवाल, क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए? और चौथा और आखिरी सवाल, क्या मसीहों को क्रिसमस मनाना चाहिए? आज हम सिस्टर से पहले सवाल के बारे में जानेंगे, क्रिसमस का मतलब क्या है? जी, खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की जिसने ये मौका बख्शा, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ बाइबल ट्रूथ के तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि आज मैं आपके दरमियान खुदावन की आवाज को लेकर आऊँ। अजीजों, क्रिसमस का दिन मेरे ख्याल से आज के दौर में एक आलमी दिन समझा जाता है। इसके लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्राइस्ट मास, क्रिसमस, जश्न वलादत अल मसीह, बड़ा दिन, बड़ा दिन, ईद वलादत अल मसीह, ये सब अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर गैर मसीही क्राइस्ट मास का मतलब कुछ अलग इस्तेमाल करते हैं। उनके नजदीक खुदा ने बेटा जना, ये सब है। मगर आज मैं आपको क्राइस्ट मास का मतलब बताना चाहती हूँ। दरअसल क्रिसमस 2 अल्फाजों का मरकब है। क्राइस्ट मास, क्राइस्ट का मतलब मसा शुदा और मास का मतलब जमायत, मतलब इसका मतलब होगा यानी मसा शुदा लोगों का मजमा। थैंक यू सिस्टर जी। अब हम आपसे दूसरे सवाल के बारे में जानेंगे कि क्रिसमस की तारीख क्या है? जी सिस्टर जी। अजीजों, अगर हम इस दिन की तारीख को जाने तो हमें मालूम होता है इब्तदाई कलीसिया इस दिन को नहीं मनाती, मगर मसीह का इस दुनिया में आना याद रखा जाता था। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो नजात आई, इन बातों का जिक्र किया जाता था। 200 से 400 ईस्वी तक ये दिन अरूज पकड़ चुका था। ये त्योहार आम हो गया था। तब दुनिया में मसीही आलमी मजहब था और इस दिन को शोहरत हासिल हो चुकी थी। यूरोप ममालिक से पहले मशरिक ममालिक में इस दिन को अहमियत हासिल हुई, मगर वक्त के लिहाज से यूरोप ममालिक में इस दिन को बड़े जोश से मनाया जाता था। ये दिन आलमगीर कलीसिया की 325 नकाया कौंसल में मुकर्रर किया गया। ये दिन इसलिए रखा गया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सर्दियों का दिन था और चरवाहे रात को बियाबान में रुके थे। आज इस दौर में इस दिन को यूरोप ममालिक में सरकारी एतवार इकरार दिया जाता है। वक्त के साथ साथ इस दिन में बहुत सी तब्दीलियां आई। इस दिन को मशरकी जलूनी तकवीम के पैरागार 7 या 8 जनवरी को जश्न वलादत अल मसीह मनाते हैं, और जबकि कुछ कलीसिया मशरकी तकवीम के मुताबिक 19 जनवरी को ईद वलादत मसीह मनाते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम है। अजीजों, वक्त के साथ साथ इस दिन में बहुत सी तब्दीलियां आई। लोग एक दूसरे को तोहफे देते, फिर खास और मखसूस किस्म के मसीह की वलादत के मुतल्लिक गीत गाए जाते थे। फिर अंग्रेजी रसूमात शुरू हो। क्रिसमस के मौका पर दरख्तों को सजाना और उन पर रोशनी करना और तोहफे लटकाना क्रिसमस रस्म एदे वस्त जर्मनी में शुरू हुई। क्रिसमस के कार्ड भेजना और सांता क्लॉज को मकबूलियत अमेरिका में हासिल हुई, मगर इस दरख्तों को सजाना और सांता क्लॉज का लिबास पहनना अब पूरी दुनिया में
इस दिन को आलमगीर कलीसिया और दिगर गैर मसीहियों के लिए आम है। अब इस दिन को मसीही और गैर मसीही मनाते हैं पूरी दुनिया में। थैंक यू सिस्टर जी, आपसे हमने क्रिसमस का मतलब जाना और क्रिसमस की तारीख के बारे में जाना। अब हम सिस्टर से जानेंगे तीसरे सवाल के बारे में, क्या यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए? खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ बाइबल ट्रुथ के तमाम मेंबर्स का जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि मैं खुदा की आवाज को लेकर आ सकूं। सिस्टर, अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें साफ साफ पता चलता है, जैसे सिस्टर ने भी बताया, यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, बल्कि 25 दिसंबर का जो दिन है कबल अर्ज मसीह रोम आफ्ताब परस्तों का त्योहार था। वलादत मसीह का पता न हो जाने की वजह से निकाया कौंसल आलमगीर कलीसिया 325 में यीशु को अहदे जदीद का सूरज और दुनिया का नूर ख्याल करते हुए इस त्योहार को यौम वलादत तस्लीम कर लिया। एक बात और, 25 दिसंबर जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के नसीब, ये जोग्राफियाई लिहाज से साल का सबसे छोटा दिन है। थैंक यू सिस्टर जी। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि आपने कहा कि यीशु मसीह इस दिन पैदा नहीं हुए, तो क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए? अगर मैं इस बात को सामने रखूं तो मेरा ईमान ये है कि इस दिन को मनाना चाहिए। इस बात को लेकर हमारे बहुत से मसीह एतराज़ात करते हैं। अक्सर हमारे मसीह बहन भाई इसके मुतालिक कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में से इस दिन को निकाल कर दिखाएं, फिर मानते हैं। बाइबल मुकद्दस में इस दिन का जिक्र नहीं मिलता, मगर हमारा ईमान ये है तो जरूर है कि हर दिन की तरह एक दिन भी ऐसा था जब हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, कुंवारी मरियम से पैदा हुए। अगर ये ईमान है कि एक दिन यीशु पैदा हुए, तो याद रखें, हम इस 25 दिसंबर को जो मसीह के इस दुनिया में आने की याद में मनाते हैं। मैं उन तमाम बहनों और भाइयों से दरखास्त करती हूँ, अगर हम यौम आजादी को बड़े जोशो खरोश से मना सकते हैं, तो क्यों इस दिन को जो मसीह के इस दुनिया में आने की याद में रखा गया है, क्यों नहीं मनाते? मेरा ईमान है मनाना चाहिए, और जो नहीं मनाते उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि हर दिन खुदा ने बनाया है। इस दिन के पीछे का मकसद उसके आने की याद का दिन है, ना कि वो इस दिन पैदा हुए। थैंक यू सिस्टर जी। अजीजों, आज हमने बड़ी खूबसूरती से क्रिसमस की तारीख के बारे में सीखा। अजीजों, आज हमने सीखा है इस दिन की हकीकत को, यानी इस दिन को मनाने का मकसद क्या है। अजीजों, ये दिन मसीहत में बहुत खास दिन की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक दिन हमारी निजात का इंतजाम खुदा ने किया था। कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया था और हमने उसके जलाल को भी देखा था। हमारा बाप से मिलाप कराने के लिए आया। सादा अल्फाजों में खुदावंद यीशु मसीह बाप से सुलह कराने के लिए आया। अगर ये दिन हमें बाप से सुलह के इंतजाम को याद दिलाता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम एक दूसरे से सुलह करें, जो हमसे नाराज है उनको मनाएं और उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो तभी हम उसकी याद में शामिल होंगे कि खुदावंद से हमारी सुलह का इंतजाम हो गया था। हम खुशियों में शामिल करके अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को और अपने करीबी रिश्तेदारों को। और मेरे मसीही बहन भाइयों, हम इस दिन की याद में क्रिसमस मनाते हैं और इस दिन सुलह की शम्मा को रोशन करते हैं। मेरा ईमान है आप सब ने इस हकीकत से बरकत हासिल की। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम की सच्चाई पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।